नमस्कार दोस्तों, आप सबका सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत है। हम सत्यवचन कार्यक्रम में इस समय बाइबल से गिनती नामक पुस्तक के आधार पर इस्राएल के इतिहास में घटित घटनाओं के द्वारा संबंधित बातों से परमेश्वर के व्यवहार को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम परमेश्वर की बातों को समझ सके कि वह मानव जीवन से अर्थात मुझसे और आपसे क्या चाहता है। मित्रों, जब हमारे बच्चे हमारी सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और उनकी हर आवश्यकता को हम पूरी करने में आनंदित होते हैं। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते और मानते हैं तो वह हमें आशीष देते हैं। आइए आज के अध्ययन में देखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी कौन सी बातें रखी हैं कि हम उन्हें जानें ताकि हम सब आशीष के भागी हों। हम अपने अध्ययन को अध्याय 33 से आरंभ करेंगे। विषय यात्रा के पड़ाव। यहाँ हमें उनकी यात्रा के पड़ाव मिलते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि उनके 40 वर्ष की घुमक्कड़ यात्रा की घटनाओं के लिखित प्रमाण नहीं मिलते, परंतु यहाँ यात्रा पड़ाव की चर्चा अवश्य है। वे स्थान जहाँ उन्होंने शिविर लगाए थे। आइए देखें यात्रा के पड़ाव में गिनती 33 उसके 1 पद में। जब से इस्राएली मूसा और हारून की अगुवाई में दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। यहाँ कुछ निम्न पदों में हमें इसकी जानकारी मिलती है, पर वे बहुत रुचिकर नहीं हैं। आइए हम पढ़ते हैं गिनती 33 25 से 28। और हरादा से कूच करके मखेलोत में डेरा किया, और मखेलोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किए, और तहत से कूच करके 13 में डेरे डाले, और 13 से कूच करके मित्का में डेरे डाले। मेरी समझ से ये बड़े ही नीरस प्रतीत होते हैं। हम ये जानना पसंद करेंगे कि वहाँ क्या क्या हुआ, परंतु यह पता नहीं चलता कि क्या हुआ। यदि आप किसी मित्र से मिलने जाएं जो हाल ही में विदेश से आया हो, तो आप उससे यात्रा की जानकारी चाहेंगे। मान लीजिए कि वह आपसे कहता है कि वह रोम गया, वहाँ से मिलान, वहाँ से फ्लोरेंस, तब स्विट्जरलैंड, वहाँ से ज्यूरिख और जिनेवा, और तब जर्मनी, फ्रैंकफर्ट इत्यादि। आप उससे यह पूछना पसंद करेंगे कि वहाँ क्या देखा या क्या किया। उनकी यात्रा के केवल उन्हीं नामों को सुनना काफ़ी नीरस लगता है। इस अध्याय के विषय मेरा मत यही है, और यह बहुत मज़ेदार पढ़ने से भी नहीं लगता। पर तो भी जैसे धर्मशास्त्र के प्रत्येक भाग में बड़े आत्मिक सबक हैं, इसी प्रकार इसमें भी हमारे लिए आध्यात्मिक पाठ है। यद्यपि यह अध्याय एक पथ प्रदर्शक और पढ़ने में रोचक भी नहीं, परंतु इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रत्येक पग पग पर ध्यान रखता है और उसे अंकित भी करता है। वास्तव में इस जंगल यात्रा में उसने हर कदम पर उनकी सहायता की है। आजकल हम एक गाना गाते हैं, उसके साथ मैं चलूंगा। सच पूछिए तो मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं, और जो इसे करना चाहिए उससे बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण है। जब मैं एक पासवान के दृष्टिकोण से देखता हूं, तो इस गाने को गाते समय मैं मंडली की ओर देखता था। उसके साथ साथ मार्ग में साथ चलूंगा, और तब उन्हीं लोगों को रविवार रात्रि आराधना में, बाइबल अध्ययन में या परमेश्वर के किसी काम में कहीं नहीं पाता, तो याद करता हूं कि मैं कितना असफल हूं। अब मैं यह प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि मैं सारे मार्ग उसके साथ चलूंगा। मैं सोचता कि हम इसे यूं पलट कर गाएं, वह सारे रास्ते मेरे साथ चलेगा, क्योंकि उसने कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। अतः यहाँ उनकी यात्रा के पड़ाव हैं। प्रत्येक स्थान जहाँ वे गए, हर समय जहाँ शिविर लगाए, वह उनके साथ था। सचमुच में वह उसके साथ नहीं था। उनका मन उससे बहुत दूर था, हर समय विद्रोह पर उतारू था, परंतु उसने उन्हें कभी नहीं छोड़ा और न कभी त्यागा। यह परमेश्वर के वचन के महान सत्यों में से एक है। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा।
प्रभु यीशु ने भी यही बात अपने उपरौठी कोठरी के संवाद में कही, मैं तुम्हें उदास नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। कैसे? पवित्र आत्मा भेजकर। पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी के भीतर रहता है। यदि आप परमेश्वर के संतान हैं तो संभवतः उससे बच नहीं सकेंगे। वह आपको चले जाने नहीं देगा, वह पूरे रास्ते आपके साथ जाएगा। हम लड़खड़ा सकते हैं और गिर भी सकते हैं, हम उसके पीछे वैसे नहीं चलते जैसे चलना चाहिए, परंतु धन्यवाद हो कि वह पूरे समय पूरे रास्ते हमारे साथ साथ जाने को तैयार है। हम आगे देखते हैं भूमि को अधिकार में करने का नियम। इस अध्याय की समाप्ति प्रभु के उस आदेश के साथ होती है जो उसने मूसा को इस्राएल की प्रतिज्ञा देश में प्रवेश की तैयारी के लिए दिए। आइए पढ़ें गिनती 33 अध्याय उसके 51 से 56 पद तक। इस्राएलियों को समझा कर कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना और उनके सब नक्काशीदार पत्थरों को और ढली हुई मूर्तियों को नष्ट करना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक और जो थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे। अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीलें ठहरेंगे, और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। और उनसे जैसा व्यवहार करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुमसे करूंगा। यहाँ कुछ बात ऐसी है जिसके लिए अधिकतर लोग विशेषकर संशयवादी प्रश्नों के बौछार लगा देते हैं। लोगों का कथन है कि उनके विचार में प्रभु का इस्राएल को यह आदेश देना कि देश के बाशिंदों को पूर्णतः मिटा दे बहुत ही कठोर और असहनीय प्रतीत होता है, जबकि इस्राएली भी इसमें आज्ञाकारी नहीं थे। उनको इससे संतोष प्राप्त होता है कि देश के लोग इतने प्रिय और भले थे कि उन्हें बाहर निकाल देने की प्रभु की इच्छा अनुचित है। सैकड़ों वर्षों से संशयवादी एवं उदारवादी ऐसा कहते आए हैं। संयोगवश वह सत्य है कि प्रत्येक उदारवादी आज इन्हीं स्वदेशीय लोगों की भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। क्षण भर के लिए कृपया इस बात को मेरे साथ आप ध्यान से सुनिए। भजन संहिता 24:1 में पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। यह भूमि उसकी है, उसके आदेश का पालन होना चाहिए। जो कुछ वह करने के लिए कहता है उसे इस्राएल से कहा कि उनके देश में जाओ और उनकी प्रतिमाओं को नष्ट करो। आजकल भूगर्भ शास्त्री उसे खोद कर निकाल रहे हैं। उनकी ढली हुई प्रतिमाओं को नष्ट करना था, उनके बाल देवता के ऊंचे पर्वतों को नष्ट करना था। ऊंचे स्थान अन्य जातियों के धार्मिक पूजा स्थल थे, जहां हर प्रकार की शरारती शारीरिक वासनाएं पूरी की जाती थीं। कनानी लोगों का आध्यात्मिक स्तर बहुत ही पतित था। वे न केवल प्रतिमा पूजक थे पर जीवित और सत्य परमेश्वर से दूर थे। वासनामय प्रवृत्ति उनके जीवन की शैली तथा आराधना का भाग बन चुका था। इसके फलस्वरूप कनानी लोग यौन रोग से भी पीड़ित थे। हमारा स्वच्छंद संभोग समाज इस यौन संबंधी पापों की भयंकरता को सरलता से लेता है। अतः आजकल यौन संबंधी रोग महामारी बन गए हैं और अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लिए हैं। इससे मानव जाति को बहुत गहरी चोट पहुंची है। यह भयंकर रोगग्रस्त कनानी समाज संसार के चौराहे पर खड़ा था। संसार का यह भूभाग भी सबसे अधिक संवेदनशील हिस्सों में से एक है। आज भी है, सदैव से रहा भी था और मेरे विचार में सदैव ऐसा ही रहेगा। कनानी लोगों का संपर्क बहुसंख्यक लोगों से है
और इन संक्रामक रोगों से वे दूसरों को भी दूषित कर रहे हैं। अतः परमेश्वर एक नए किराएदार को इस भूभाग पर बसाने जा रहा है। कनानी लोग उसकी संपत्ति को नष्ट कर रहे थे और मानव जाति को हानि पहुंचा रहे थे, इसलिए परमेश्वर अब उन्हें वहां से हटाने पर है। मेरे पास मत आना, फिर भी यह कहना कि परमेश्वर ने अच्छा नहीं किया, वास्तव में यह एक कृपा और दया थी। परमेश्वर ने कनानियों का सर्वनाश आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए किया, और यही कारण था कि परमेश्वर ने जल प्रलय को भेजा। आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करना ही परमेश्वर का उद्देश्य था। मेरे मित्रों, परमेश्वर को मत कोसो, परमेश्वर पर दोष न लगाओ। किसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए इसका ज्ञान हमें नहीं है। एक बात हम अवश्य जानते हैं कि इस धरती पर शांति नहीं होगी जब तक कि शांति का राजकुमार राज्य न करे, और उस समय तक परमेश्वर एक राष्ट्र पर न्याय के लिए दूसरे राष्ट्र का उपयोग करेगा। यहाँ पर अध्याय 33 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 34 से बनाए रखेंगे। विषय है प्रतिज्ञा देश की सीमाएं। यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि परमेश्वर ने जिस देश को इस्राएल को देने की प्रतिज्ञा की थी वह उसकी सीमाएं निर्धारित करता है। यह इस तथ्य को भी प्रकट करता है कि परमेश्वर ने यह देश इस्राएल को अनंत अधिकार के अंतर्गत दिया, चाहे आज कोई भी इसका दावा करे। यह देश भूमि इस्राएल की है। आइए देखें देश की सीमाएं। गिनती 34 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे, जो देश तुम्हारा भाग होगा वह तो चारों ओर की सीमा तक का कनान देश है। इसलिए जब तुम कनान देश में पहुंचो, वह दक्षिण की सीमा निर्धारित करता है। और तब गिनती 34 के 3 में हम देखते हैं, तब तुम्हारा दक्षिणी प्रांत सीन नामक जंगल से ले एदोम देश के किनारे किनारे होता हुआ चला जाए, और तुम्हारी दक्षिणी सीमा खारे ताल के सिरे पर आरंभ होकर पश्चिम की ओर चले। वह पश्चिम सीमा का संकेत देता है। गिनती 34 के 6 में आगे लिखा है, फिर पश्चिमी सीमा महासमुद्र हो, तुम्हारी पश्चिमी सीमा यही ठहरे, और उत्तरी सीमा की स्थापना भी वह करता है। गिनती 34 उसके 7 से 9 पद में हम पढ़ते हैं, तुम्हारी उत्तरी सीमा यह हो, अर्थात तुम महासमुद्र से ले होर पर्वत तक सीमा बांधना, और होर पर्वत से हमात की घाटी तक सीमा बांधना, और वह सदात पर निकले। फिर वह सीमा जिप्रोन तक पहुँचे और हसरेनान पर निकले, तुम्हारी उत्तरी सीमा यही ठहरे। तब पूर्वी सीमाओं को परिभाषित करता है। आगे देखते हैं गिनती 34 उसके 10 से 12 पद में, फिर अपनी पूर्वी सीमा हसरेनान से शपाम तक बांधना, और वह सीमा शपाम से रिबला तक, जो ऐन के पूर्व की ओर है, नीचे को उतरते उतरते किन्नेरेत नामक ताल के पूर्व से लग जाए, और वह सीमा यरदन तक उतर के खारे ताल के तट पर निकले। तुम्हारे देश की चारों सीमाएं ये ही ठहरें। कौन सा भूभाग किस गोत्र का उत्तरदायित्व बनेगा, परमेश्वर इसको विशिष्ट रूप से समझाते हैं। गिनती 34 उसके 16 से 18 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो पुरुष तुम लोगों के लिए उस देश को बांटेंगे उनके नाम ये हैं, एलीआजार याजक और नून का पुत्र यहोशू, और देश को बांटने के लिए एक एक गोत्र का एक एक प्रधान ठहराना। वह उन लोगों की सूची, प्रधानों के नाम, क्षेत्रों की जिम्मेदारी प्रकाशित करते हैं। मैं उन पदों को उद्धृत नहीं करता क्योंकि आज के युग में हमारे लिए यह बिल्कुल नीरस है, परंतु उस युग में इस्राएल के लिए ये शब्द अति महत्वपूर्ण थे। गिनती 34 उसके 29 पद में हम देखते हैं, जिन पुरुषों को यहोवा ने कनान देश को इस्राएलियों के लिए बांटने की आज्ञा दी वे ये ही हैं। इसी के साथ अध्याय 34 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 35 को देखेंगे, जिसका विषय है शरण नगर लेवियों को सौंपे गए। जैसा कि हम देख चुके हैं कि लेवियों को
बजाय पहलौठों से, बल्कि इस्राएल के गोत्रों में से चुना गया था। लेवीय प्रभु के लोग थे। उनका इस्राएल के भूभाग में से कुछ नहीं मिला, परंतु बसने के लिए कुछ नगर दिए गए। देखें, लेवियों के नगर, गिनती 35 उसके 1 से 3 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना, और नगरों के चारों ओर की चराइयां भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए, और चराइयां उनके गाय बैल और भेड़ बकरी आदि उनके सब पशुओं के लिए होंगी। अब उपनगर परिसर चरागाह है और लेवियों के लिए सुरक्षित रखी गई। गिनती 35 उसके 4 पद में लिखा है, और नगरों की चराइयां जिन्हें तुम लेवियों को दोगे, वह एक एक नगर की शहर पनाह से बाहर चारों ओर 1-1 हजार हाथ तक की हों। लेवियों के दिए गए 48 नगरों में से 6 को शरण नगर के नाम से संबोधित किया गया है। गिनती 35 उसके 9 से 13 में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हों, कि जो कोई किसी को भूल से मार के खूनी ठहरा तो वह वहां भाग जाए। वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे, कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो, तब तक वह ना मार डाला जाए। और शरण के जो नगर तुम दोगे वे 6 हों। लेवियों को आदेश था कि 3 ऐसे नगर यरदन की पूर्वी ओर तथा अन्य 3 यरदन के पश्चिमी ओर स्थापन करे। किसी को अनजाने तरीके से मारने वाला पुरुष भागकर शरण नगर में छिप सकता था। इससे उसका बचाव भीड़ की प्रतिक्रिया अथवा किसी जोशीले व्यक्ति या संबंधी के तत्कालिक कोप से हो सकता था। बाद में उस पर मुकदमा चलाकर मामले को निपटाया जा सकता था। गिनती 35 उसके 24 और 25 में आगे लिखा है, तो मंडली मारने वाले और लहू का पलटा लेने वाले के बीच इन नियमों के अनुसार न्याय करे, और मंडली उस खूनी को लहू का बदला लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरण नगर में जहां वह पहले भाग गया हो लौटा दे, और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक न मर जाए तब तक वह वहीं रहे। ध्यान रखें कि शरण नगरों की सुरक्षा जानबूझकर घात करने वाले पर लागू नहीं होती थी। गिनती 35 उसके 30 में हम पढ़ते हैं, और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी से कोई न मार डाला जाए। अब प्रभु परमेश्वर उन आज्ञाओं के पीछे का कारण भी हमें समझाते हैं। गिनती 35 उसके 33 और 34 पद में लिखा है, इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध न करना, खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच मैं रहूंगा, उसको अशुद्ध न करना, मैं यहोवा तो इस्राएलियों के बीच रहता हूँ। अब यहाँ पर अध्याय 35 समाप्त होता है, और अपने अध्ययन को हम अध्याय 36 से जारी रखेंगे। विषय है भूमि की मिरास संबंधी नियम। यूसुफ के पुत्रों के परिवारों के प्रधानों ने मूसा के समक्ष एक समस्या रखी। यदि सलोफाद की पुत्रियां अपने गोत्र से बाहर विवाह रचाती हैं तो उनकी भूमि दूसरे गोत्रों को मिल जाएगी। अतः मूसा इस संबंध में परमेश्वर के निम्न वचनों को बताता है। गिनती 36 अध्याय उसके 6 से 9 पद में लिखा है, सलोफाद की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जो वर जिसकी दृष्टि में अच्छा लगे वह उसी से ब्याही जाए, परंतु वे अपने मूल पुरुष ही के गोत्र के कुल में ब्याही जाएं, और इस्राएलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे के गोत्र के भाग में न मिलने पाए। इस्राएली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहें।
और इसराइलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो जो भाग पाने वाली हो, वह अपने ही मूल पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, इसलिए कि इसराइली अपने अपने मूल पुरुष के भाग के अधिकारी रहें। किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने ना पाए। इसराइलियों के एक एक गोत्र के लोग अपने अपने भाग पर बने रहें। मित्रों, भूमि को गोत्र में ही रहना था, अतः कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को सदा के लिए नहीं खोएगा। जुबली के वर्ष में सारी संपत्ति जो गिरवी रखी गई थी पुनः मूल परिवार को लौटा दी जाए। यह एक अद्भुत प्रबंध था जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किया। इस प्रकार उसने उनकी सुरक्षा की। गिनती 36 अध्याय के 13 पद में आगे लिखा है, जो आज्ञाएं और नियम यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा के द्वारा इसराइलियों को दिए गए, वे ये ही हैं। यहाँ गिनती नामक पुस्तक का अंत होता है और साथ ही मूसा की सार्वजनिक सेवा का भी अंत। व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक में मूसा की व्यक्तिगत सेवकाई की चर्चा है। इसमें हमें परमेश्वर के लोगों के अस्त व्यस्त जीवन जो जंगल यात्रा के दौरान उनका अनुभव था देखने को मिलता है। इसको चिन्हित किया जा सकता है उनकी असफलताओं, बलवा व विद्रोह, शिकायतें व रोना, आंसू बहाने से। इनके द्वारा हमारे स्वयं के जीवन में जब हम जगत के जंगल से गुजर रहे हैं, अनेक महत्वपूर्ण और बहुमूल्य शिक्षा सीखने को हमें मिलती है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, परमेश्वर के अनुग्रह से आज हमने गिनती नामक पुस्तक के अध्ययन को समाप्त किया है। इसी रीति से हमने परमेश्वर की अपेक्षाओं को देखा कि वह अपनी सिरजी हुई रचना मनुष्य से यानी मुझसे और आपसे क्या चाहते हैं, जो उसने इसराइलियों के जीवन के माध्यम से हम सबों के लिए प्रकट किया और उसे सीखने के लिए बाइबल में लिखित रूप में संजोया है। अन्यथा हम कोई दस्तावेज नहीं देख पाते और हम अपने मन मुताबिक जीवन में चलते और उसके विद्रोही सदा काल के लिए बने रहें। हम इसराइलियों की तरह विद्रोही भी हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन प्रकट करता है कि वह उसकी इच्छा को ढूंढने और उस पर चलने वालों को कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता है। इसलिए हम निरंतर परमेश्वर के वचन के माध्यम से उसके साथ बने रहें और परमेश्वर ही है जो हमें इस बात को पूरा करने में सहायता प्रदान कर सकता है। अगले अध्ययन में हम एक नई पुस्तक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें और इन अध्ययनों के आधार पर आप चलते रहें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। नमस्कार।